इन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। मैंने जो भी टेस्ट बताया वो जल्दी करवाओ। कोई ओके सर। आनंद, 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 ये क्या हो गया बेटा? सुनिए जी, आनंद को देखिए ना, कैसे पड़ा हुआ है। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। आनंद। मैडम प्लीज वेटिंग हॉल में जाके इंतजार कीजिए। कोई जरूरत हुई तो आपको हम बुलाएंगे। प्लीज मैडम यहाँ पर रोइए मत। आनंद। चलो शायद। आनंद के फ्रेंड यहाँ है ना जी? अरे लोकेश। अंकल क्यों रे, क्या हुआ आनंद को? उसे इतनी चोट कैसे आई? अरे लोकेश, तुम सब तो हमेशा उसके साथ ही रहते हो ना, तो आनंद का एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम लोग इसके दोस्त हो भी या नहीं? तुम लोगों के होते हुए उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? इतनी लापरवाही क्यों की तुम लोगों ने? निकम्मे हो तुम सब, निकम्मे हो। छी। पता नहीं आंटी कि एक्सीडेंट कैसे हो गया। हम तो बस कॉलेज लेट पहुंचे थे। सिर्फ एक दिन हम साथ नहीं गए आंटी, और तभी ऐसा हो गया। लगता है ये एक्सीडेंट उसी बीएलबी ने ही किया होगा। अगर वो हमें मिल गया ना तो हम उसे खत्म कर डालेंगे। मुझे शक है कि ये आकाश ने किया है आंटी। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सबक सिखाएंगे। ये बीएलबी कौन है? ये आकाश कौन है? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि उनके बीच झगड़ा क्यों हुआ था। मुझे बताओ ना कि असल में हुआ क्या था। बताओ मुझे। दरअसल बात ये है कि कहाँ जा रही हो? क्या अनु, साथ में हम लोग कॉलेज आ रहे थे ना, तो रास्ते में क्यों छोड़ दिया हम लोगों को? मैंने पकड़ा ही कहा है जो छोड़ूंगी। ओहो, तेरा मजाक बहुत हो गया। इसमें मजाक की क्या बात है? ठीक है, अब से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओके ना? चलो क्लास का टाइम हो गया। अरे सॉरी। इट्स ओके। चलो।
गुड मॉर्निंग एग्रीकोस एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर कॉलेज। मुझे खुशी हुई कि आप सब खेती के प्रति जुनून के साथ ये जानने आए हो कि किसान खेती कैसे करते हैं, उसे और बेहतर कैसे करना है। जानते हो मैं इस पेड़ के नीचे क्लास क्यों ले रहा हूँ? ठंडक या गर्मी के लिए नहीं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके इसलिए, और प्रैक्टिकली सीख सके। अब जो सब्जेक्ट सीखने आए हो वो क्या है पता है? आमी सर। आमी टॉमी नहीं, एग्रो। ये किसने लिखा है? वो मैंने लिखा है सर। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा तो ये तुमने लिखा है। स्टूडेंट्स को बोर्ड पर लिखना नहीं चाहिए। सॉरी सर, पर लिखना अच्छा लगता है। Useless fellow। अच्छा लगा कि नहीं? Hey, silence। Agronomy। Agronomy is an important subject in the agriculture. It deals with cultivation methods in different crafts. Agronomy में हमें मुख्य रूप से जुताई, बुआई और कटाई जैसी बातें सीखनी होती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जुताई कैसे करते हैं। लोकेश का रोज का यही काम है सर, उसे सीखने की जरूरत नहीं। Silence। इसका मतलब हमारा दोस्त अच्छा किसान है। मैंने खाना, चुप रहो सब। उसने ही हमें सिखाया है सर। ये कौन है? बेवकूफ कहीं का। पहले दिन ही मजाक। सर क्या है अब? प्लीज सर। अभी हम खेत जोतने जा रहे हैं, खाद डालने नहीं। अच्छे से पढ़ लो, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम सबके। सर हाथ जोड़ने से रुकने वाली नहीं है सर। ए शंकर, इसे जल्दी से ले जा। ये एक पर रुकेगा नहीं, दूसरा शुरू हो जाएगा। आई है तो जाओ नहीं क्या? तुम लोगों को ग्रुप में बांटकर प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा। सब एक साथ मिल गए तो खेत ही उजाड़ के रख दोगे। चलो सब प्रैक्टिकल्स के लिए जाओ। शरारत मत करना, एक दूसरे के पीछे लाइन में रहना। स्टूडेंट्स सब रेडी हो ना? प्रैक्टिकल का टाइम हो गया है। अरे बाप रे, कैसी अजीब सी ड्रेस है ये। जल्दी चलो आओ। ये ड्रेस बड़ी अजीब लग रही है। ड्रेस तो कमाल की लग रही है। चलो चलते हैं। चल हाँ, आ रहा हूँ ना। हाँ चलो चलो। स्टूडेंट्स खेत जोतने के लिए बैल, हल, टीलर, ट्रैक्टर इन चारों का इस्तेमाल होता है। अब बैल और हल का जमाना चला गया तो इस ट्रैक्टर से प्रैक्टिस करते हैं। मुझे डॉक्टर बन के दवाइयाँ देनी थी, लेकिन यहाँ इस खेत में मिट्टी खोदनी पड़ रही है। यहाँ भी खुद को डॉक्टर जैसा ही समझो। वहाँ इंसानों का इलाज करते हैं, यहाँ पौधों का इलाज करते हैं। बस यही फर्क है। चलो चलो चला चलते हैं। चलो हाँ चलो। चलो आ जाओ। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत मजा आएगा। बस करो, तुम प्रैक्टिकल के लिए आए हो, कीचड़ में खेलने नहीं। आओ पहले प्रैक्टिकल करो। चलो 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 चलो। देखती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। एक बार ट्राई करके देखती हूँ। क्या? अरे ट्राई तो करने दे मुझे। बाद में देखते हैं। अरे करना स्टार्ट हो करना। जाएगा। कहाँ से करूँ? अरे मुझे क्या पता, तू देख अरे ना। मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। मुझे कैसे पता होगा? ओहो, अब स्टार्ट नहीं हो रहा मुझसे। अरे स्टार्ट ये करके अनु, देखना। एक बार तू करके देखना। तू ट्राई करेगी तो पक्का हो जाएगा। आना नहीं अनु। तुम ही करो। अरे आ जाना। मैंने एक बार कहा आना, हो जाएगा। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये जीनियस तुम्हारी हेल्प कर सकता है। साइड प्लीज। कम ऑन। अरे अरे रुको, मैं गिर जाऊंगी। पागल कहीं का। जानवरों के जैसे कर रहा है। अब तुम देखती जाओ। हाँ, करो ना, स्टार्ट करके दिखाओ। बस हो गया। इतना ही आता था। क्या कर रहा है यार ये? बनता तो किसान है ना ये। मुझसे कहा था साइड हटो, खुद भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। स्टार्ट हो नहीं रहा क्या? बस एक मिनट रुको। अरे क्या कर रहे हो? अरे स्टार्ट रहो हो ना। अब तक। अरे ये क्या कर रहा है देखो। इसे हो क्या गया है? क्या कर रहा है? देख तो क्या कर रहा है। बड़ा आया स्टार्ट करने वाला। बैटरी डाउन हो गई है क्या?
अरे अरे अरे, आराम से। बैटरी बाद में ठीक करना, पहले अपनी बैटरी ठीक करो। उतरो। उतरो। अब आ जाओ नीचे। बहुत बहुत देख लिया करिए तुम्हारा ये ट्रैक्टर talent। इससे भी स्टार्ट ना हो। एकदम मनहूस कहीं का। चलो चलो निकलो पतली गली से। तेरे से नहीं होगा आज। बड़ा गया था ट्रैक्टर प्रैक्टिकल खत्म हो गए हैं। ये बोर्ड लो और अपने अपने प्लॉट पर लगा दो। अब फ्रेश होकर एग्रोनॉमी क्लास के लिए जाओ। हाँ ठीक है। चलो 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 आ जाओ। Dear students, I think you enjoyed the practicals. हाँ? सिर्फ छुआई ही नहीं, बल्कि तुम लोग इसमें डूब गए और अच्छे से प्रैक्टिस भी की। शंकर ने बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप। आनंद तो उसी काम में लगा हुआ है सर। अगर वो ऐसा ही काम करता रहा तो उसके घुटने घिस जाएंगे। उसमें बहुत दम है सर। क्या क्या कहा तुमने? दम हो या बम हो, मुझे दिख गया तो मैं उसकी पिन निकाल दूंगा। एग्रीकल्चर साइंस मतलब जुताई नहीं होती। इसके पीछे कीमत क्या है ये तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, 100 एकड़ खेत को 100 ट्रैक्टर से एक दिन में जोता जा सकता है, लेकिन 100 पेज की किताब को 100 दिमाग भी लगाकर एक दिन में पढ़ा जाए तो पास नहीं हो सकते। उसे रोज पढ़ना होगा। इंस्टॉलमेंट में पढ़ोगे तो इंस्टॉलमेंट में ही पास होगे। ये प्रवचन है क्या? नहीं, ये सबक है। निकम्मो, तुम इस जन्म में नहीं सुधरोगे। चलो जाओ जाओ जाओ, गेट आउट। अरे चिल्लाओ मत, मेरे कान फट रहे हैं। अगली क्लास में तुम सब की खबर लूंगा। हाँ, तब दिखाना हंसकर। एक नंबर के नालायक हैं। रामू, कॉफी लाओ। मैं ले जा रही हूँ ना। अरे बेटी बेटी रुको। पापा? मुझे कॉफी ले जाने दो। कॉफी। ओ ओ ओ, अरे संभल के। अरे ये क्या हो गया? It's okay, कुछ नहीं हुआ। रामू, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी से काम मत करवाया करो। देखो मेरी बेटी का कितना पैर जल गया। मैं तो बोल बोल कर थक गया मालिक, लेकिन बिटिया ने कहा कि मैं ही डैडी के लिए कॉफी लेकर जाऊंगी। शट अप। एक और शब्द बोला ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। अब देख क्या रहे हो? चलो जाओ। ठीक है एंटीसेप्टिक मालिक। लेके आओ। बहुत दर्द कर रहा है ना? अब आराम लग जाएगा बेटी। ये दोनों पति पत्नी अपनी जिद की वजह से अलग हो गए। और बेचारी ये लड़की नरक भोग रही है। क्या हुआ? ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं मालिक, मैं ये कह रहा था कि शाम को बिटिया को उसकी माँ के घर भेजना है ना मालिक, यही सोच रहा था। इतना तो मुझे भी पता है। चलो जाओ, जाके अपना काम करो।
ठीक है मालिक। हर कोई सलाह देता है। मैंने क्रीम लगा दी बेटी, यू विल बी ऑल राइट। इसका नाम है बीएलबी, यानी बूथम लिंगम बाबू। ये अपने आप को कॉलेज का ब्यूटीफुल लवर बाबू समझता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स इसे बैकलॉग बाबू कहते हैं। प्रोफेसर इसे कॉलेज का बैक्टीरिया लिफलेट मानते हैं, क्योंकि ये लोहे में लगी जंग की तरह कॉलेज में चिपक गया है। पास नहीं होता तो बाहर भी नहीं जाता। अगर कोई पूछे कि जल्दी पास क्यों नहीं करते, तो बोलता है पास हो गया तो कॉलेज में नहीं रह पाऊंगा, लड़कियों से मजे नहीं कर पाऊंगा, ऊपर से पास हो गया तो मम्मी पापा नौकरी और शादी की बात करेंगे। देखो ना जूनियर्स के साथ कैसे खेल रहा है ये। अबे तेरी तो धक धक करने अबे कर क्या रहे तू? रुक जाओ, बस कर। समझ में नहीं आ रहा, बंद करना। बंद कर। क्लास में एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहा हूँ मैं, उसी तरह तू भी एक ही जगह बार बार मार रहा है। इसमें कोई स्टाइल है क्या, कोई रिदम है क्या, किसी तरह की खूबसूरती दिख रही है तुझे इसमें? सब कुछ तो है ना भाई, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तो खाक पसंद आएगा? पसंद आने के लिए कोई श्रीदेवी है क्या? भाई आपकी चाल तो एकदम श्रीदेवी जैसी लगती है। सच में? हाँ, पर तूने देखा कहाँ? यहीं पर भाई। चल बोल। अरे क्या करूँ भाई? कब देखा? देखो जरा इन लोग को क्या कर रहे हैं ये लोग। बोलना बे। कब देखा? चुप रहो। क्या हुआ? साइड हो रहे हो क्या? नहीं भाई। ए गर्ल्स, इधर आओ। अरे आओ ना इधर। फ्रेश हो? चप्पल निकाल के मारूंगी कान पे। अबे चुप। फ्रेश नहीं रे, फ्रेशर बोलते हैं। अच्छा बताओ, एक शो दिखाऊं क्या? भाई प्लीज भाई, लड़कियों के सामने मत कराओ भाई। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बाहर वाली थोड़ी ना है। अरे भाई ये तो हमारे ही कॉलेज की लड़कियां हैं। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? स्मिता। तुम्हारा नाम नहीं पूछा लड़कियों, बस इसका नाम पूछा। अनुश्री। देखो तुम लोगों से इसका नाम नहीं पूछा, इससे इसका नाम पूछा। क्या हुआ? बताने में शर्म आ रही है क्या? ठीक है, शो देखोगी ना? जबरदस्त कॉमेडी शो। चल गाना बजा। चलो शुरू करो डांस। भाई प्लीज भाई। हाँ प्लीज भाई। जो बोला है वो कर। चल डांस शुरू कर। बस कर बस कर बस कर। रुक जा, आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। थैंक यू बेलबी भाई। अब क्लास में करेंगे। भाई वो हमें क्लास में जाना है, टाइम हो रहा है। मैं भी उसी क्लास में पूरे 10 साल से हूँ। ये बताओ कि ये अच्छा है या बुरा? पहले दिन तुम्हें क्या पढ़ाया था बताओ? खेत जोतने के बारे में बताया था भाई। बीजों के बारे में बताया था सर। ऐसा है? मिट्टी में प्रैक्टिस भी करवाई है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। खूब मजा आया होगा ना? कैसे करवाई थी प्रैक्टिस? करके दिखाओ जरा। यहाँ कैसे भाई? अरे बीएलबी का मतलब है ना होते हुए भी होना। So,
200, 300, 400। तो अब क्या करना है? इन्हें बीनना होगा। चलो बीनो। तुम लोग यहाँ शो देख रही हो क्या? हो गया ना? चलो तुम भी बीनो, आगे बढ़ो और बीनना शुरू करो। आ जाओ। Idiot. भाई सब तो चले गए भाई। तो तुम्हारा टाइम खराब हो गया क्या? भाई मैं भी क्लास जा रहा हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। इधर आ। भाई प्लीज भाई, हाँ? मुझे जाने दो ना। आखिरकार तू बकरा बन गया। तेरे नाम में आनंद है, लेकिन तेरे आसपास आनंद नहीं है। प्लीज भाई, एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट बहुत टफ है। प्लीज भाई मुझे जाने दो भाई, प्लीज। तुझे पता है आज तेरी क्लास कहाँ है? नहीं पता भाई। क्लासरूम कहाँ है? पूछने की क्या जरूरत? तूने इतनी मेहनत की है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से सीधा जा, नॉर्थ में 4 कदम, ईस्ट में 20 कदम, साउथ में 7 कदम, फिर वेस्ट की तरफ मुड़कर देखना। वही है तेरा क्लासरूम। आंटी ये एंटेमोलॉजी क्लास है नहीं क्या? बेटा, ये लेडीज बाथरूम है। एंटेमोलॉजी क्लास पीछे है। ये बात है। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मजा आ गया। भाई मजा आएगा। चल यहाँ से अब। ये क्या? इस क्लास में इतने सारे कीड़ों की तस्वीरें। अरे आनंद, अगर बचा लिया हो तो छोड़ भी दो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या है अनु? जो रोमांस किया वो बहुत अच्छा था ना। चलो अब पढ़ते हैं। ठीक आओ। है। Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Sit down. अरे ये क्या भला है? इसकी तो हेलो। अरे आता हूँ। बोला ना आता हूँ। अरे अभी मैं क्लास में हूँ और मेरे सामने मैम है। एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? कमीना कहीं का। Hey, stand up. सॉरी मैम। Out. मैम आजकल क्लास में सेलफोन को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। Get out from my class. तो बैठ, मैं निकलता हूँ। अच्छा वो चला गया। क्लासरूम बात करने की जगह नहीं है। साइलेंस। टाइम पास करने वाले हमेशा बैकलॉग में रहते हैं, काम के नहीं रहते। सो अब जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। इनका फसलों पर बहुत ज्यादा असर होता है। खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी फसल हम बोते हैं, कुछ कीड़े अपने भोजन के लिए उन फसलों को नष्ट कर देते हैं। अब हम उनके जीवन चक्र के बारे में और वो फसलों को कैसे नष्ट करते हैं और उनके निवारण के उपायों के बारे में जानेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। इसमें सबसे पहले मादा कीड़ा अंडा, लार्वा और प्यूपा स्टेज में होती है। आमतौर पर इंसानों या फिर जानवरों में बड़े जीव नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के चरण में लार्वा नुकसान पहुंचाता है। हमें इनके रोकथाम के बारे में खास तौर पर सीखना है। नेक्स्ट क्लास में आते वक्त इंसेक्ट पकड़ कर लाना, तब मैं तुम लोगों को उनके बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगी। ओके ना? ओके मैम, थैंक यू। हाँ सॉरी अनु, मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। था। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, लेकिन उस क्लास में कीड़ों की तस्वीरें क्यों थी? क्योंकि कल उन्हीं कीड़ों को पकड़कर भी लाना है। छी, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। इसका ध्यान तो कहीं और है। बटरफ्लाइज कैसे पकड़ेगा? भाई इससे तो आजकल लड़कियों को पकड़ना पसंद आता है। हाँ एकदम सही कहा। सही कहा भाई। ये किसे ढूंढ रहा है? क्या यार, ये भी ना पता नहीं इसे क्या हो गया। ए, तू भी क्या कर रहा है यार? कमाल का इंसान है। क्यों, क्या हुआ भाई? वहाँ किसकी राह देख रहे हो? फिर से उसे बाहों में भरना है क्या? ऐसा नहीं है यार। ओह अच्छा। यार हम लोग ही बेवकूफ हैं जो यहाँ पर कीड़ों में उलझे। अरे कुछ इनसे सीखो। बातें बंद करो और कीड़े पकड़ो। मैडम ने काम बुलाया ना, पहले जाके वो करो। और फिर तू? मैं आता हूँ ना यार। तो तू तब आएगा जब हम लोग कीड़े पकड़ चुके होंगे। नहीं, जब मेरी तितली आ जाएगी तब। तो तितली के साथ ही आना भाई। जाओ ना, चला जा। अगर मैंने तीसरी बार वहाँ देखा तो मेरी तितली मुझे मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी गिर चुका हूँ। हाँ, क्या कहा? अरे क्या तुम कीड़े पकड़ने आई हो? हाँ, और तुम किस लिए आए हो? मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैं भी उनके लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे पकड़ूं। हाँ, ध्यान से देखो और जाल को अच्छे से पकड़ो। ओके, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, टाइम हो रहा है। अंदर सब इंसेक्ट्स पकड़ रहे हैं, चलो हम भी पकड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत देर हो रही है ना, चलो। चलो। आनंद, तुम्हें ज्यादा इंसेक्ट्स मिल जाए तो हमें दे दोगे? हाँ श्योर श्योर, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम करो, हमारा काम है हम करेंगे। चलो अनु जल्दी। हाँ चलो। आओ ना। अरे रे 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 रे, ऐसे कैसे गिर गए तुम? अच्छा चल उठ जा, आजा, हाथ दे। अरे हाथ दे ना। कमीना फिर से आ गया। पकड़। ए, ये बिल्डअप लड़कियों के सामने दिखा, मेरे सामने नहीं। अरे भाई मैं आपके सामने बिल्डअप क्यों दिखाऊंगा? साइड हो जाओ, मुझे इंसेक्ट्स पकड़ने हैं। क्या हुआ है भाई आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रख कि तुझे कुछ ना हो जाए। भाई बताओ ना क्या हुआ है? सब जानते हुए भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन आपकी जितनी तो नहीं कर रहा।
मुझे सब पता है। तू अनु के लिए ट्राई कर रहा है ना? हाँ, एक बात अच्छी तरह समझ ले, अगर अनु किसी को मिली तो वो होऊंगा मैं। और अगर तूने बैकग्राउंड में रह के कोई चाल चली तो तेरा फोरग्राउंड बिगाड़ दूंगा, तुझे अंडरग्राउंड कर दूंगा। भाई 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 भाई, फोड़ने तोड़ने की बातें बाद में करना। आप मुझे ऐसे वार्निंग नहीं दे सकते हो भाई। आपको एक बात बताऊं, आप जानते हो कि एक लड़का लड़की को क्यों पसंद करता है? बताओ जरा। अरे बताओ ना भाई, ऐसे साइलेंट क्यों हो गए? अरे रे, अरे रे। भाई प्लीज भाई बताओ ना। नहीं पता है मुझे। यही तो, अगर पता होता तो आप मुझसे बहस ही क्यों करते? मेरी बात सुनो बीएलबी भाई, अनु शर्ट की तरह नहीं है कि ये तुम्हारी या मेरी हो जाए। जब एक प्यारी और सुंदर लड़की मुस्कुराती है तो उसे देखते रहने का मन करता है, और मैं बस उसे देखते रहता हूँ। देखो 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 देखो। हे, मिल गई। सिर्फ उसे देखते रहने में ही एक अलग सुंदरता है, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नजर लग जाएगी। ए, तू मेरे सामने ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं अनु को साइड में लेने वाला हूँ, तू बीच में मत आ, और अगर आया तो मरेगा। भाई 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 सॉरी भाई, एक छोटा सा डाउट है। आपको अनु ने हाँ क्यों नहीं कहा होगा? तो उसमें क्या है, मैं कहलवाऊंगा उससे। कहना अलग बात है और कहलवाना अलग है भाई। आप देख रहे हो ना कि क्या होता है जब लड़कियों को परेशान किया जाता है तो। ओए अनु, हाँ। वो आनंद और बीएलबी वहाँ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें देख के लग रहा है कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अच्छा, तो बता क्या चल रहा है? पासा। हे, ये क्या बात हुई? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अगर मुझे बच्चे की तरह समझा ना तो यहाँ खड़े होकर ऐसा चिल्लाऊंगा ना। तो अब चिल्लाएगा क्या? हाँ हाँ, नेक्स्ट वही है। अरे छी, बस करना। तू और तेरे ये डबिंग डायलॉग। वहाँ टॉप गियर में दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं और तू अपनी कहानी बना रही है। मुझे तो लग रहा है उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई ना कोई तो बात जरूर है। इस बार मैं समझ गई वो लोग क्या बोले। अब तू मानेगी या नहीं? नहीं मानूंगी, मजा आता है। चल तितली पकड़ते हैं। वो क्यों नहीं मानेगी भाई? अगर नहीं मानी तो फिर अनु तेरी हो जाएगी। ए, क्या बोल रहा है तू? भाई तुम चिंता मत करो, वो हमारी ही होगी। तेरा क्या लेना देना उससे? तेरा है। ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे आगे है ही कौन? बच्चा है बेचारा। चलो। हे, मुझे बटरफ्लाई मिल गई। अरे पकड़ पकड़, और मिलेंगी तुझे। हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। दरअसल आज राखी का त्योहार है। अगर आज कहीं तेरी वाली दिख गई हाँ तो उससे वो तुझे राखी बनवाकर भैया बनवा देगा। तो हाँ यार, सही कहा। अरे ये लोग कैसे डर के भागते हुए जा रहे हैं। देखो कैसे डर के भाग रहा है। अरे बाप रे। वैसे भी हमें कौन राखी बांधने वाला है भाई, हम लोग तो बच गए। इधर देखो, वो लड़कियां भी इधर ही आ रही हैं भाई। भाई भाई अरे क्या कर रहा है? मुझे जाने दे, चल इधर। तुम जरा अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। भाई नहीं। ए, चुप रहना। हाँ, तो अब बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब हाथ आगे बढ़ाओ। भाई 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 रुक जा भाई। रुक जा भाई। अरे हाथ मत मत करना देना भाई, क्या कर रहे हो? अरे गया भाई।
अरे हैप्पी रक्षाबंधन भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने सोचा भी नहीं होगा उसके साथ क्या हो गया। थैंक यू बहना। अब तेरा रास्ता साफ है। देखा, दूसरों को बकरा बनाता था, आज खुद ही बकरा बन गया। क्या बनाया बकरा? किसान के लिए विश्वकर्मा पूजा का त्योहार बहुत खुशी का होता है। वो फसल पकने तक उसी जोश में काम करता है। वो हम सब के लिए अन्नदाता है। किसान को राजा कहते हैं, लेकिन जब किसान अपनी फसल का खुद दाम तय करता है तो उस दिन वो किसानों का राजा बन जाता है। तो क्या मैं राजा हूँ पापा? हाँ पापा, मेरे बाबा किसान हैं, आप भी किसान हो। क्या मैं राजा बनने के लिए ही एग्रीकल्चर कोर्स कर रहा हूँ पापा? तुम और तुम्हारे पापा हमेशा राजा ही रहेंगे बेटा। ये लो पहले प्रसाद खा लो। तुम सब लोग मेरे लिए आनंद के जैसे ही हो। कुछ भी फील मत करना, यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। ठीक है आंटी। जब भी तुम लोगों को बोरियत महसूस हो तो यहाँ आ जाना, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके आंटी। ठीक। ओके आंटी। लक्ष्मण, पैकेट्स ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। ये लो बेटी। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। ये लो तुम्हारे लिए। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। ये बेटी और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। और ये तुम तुम्हारे सब हमेशा ऐसे ही रहना। ओके आंटी। थैंक यू। मेरे सभी फ्रेंड्स अपने अपने माँ बाप के साथ कितने खुश हैं, पर मेरे मम्मी पापा अलग हो रहे हैं। असल में क्या बात है? मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप हर बार टाल देती हैं। अब बताइए ना, आपको मेरी कसम। अच्छा ठीक है बेटी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ का शूटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम उस वक्त 10 साल की रही होगी। एक दिन कार रेडी है ना? हाँ ओके ओके, मैं आ रही हूँ। माँ, माँ, माँ। हाँ क्या हुआ बेटी? मैंने अनु की स्कूल ड्रेस निकाल दी है, आप उसके लिए टिफिन तैयार कर दो। ड्राइवर आता होगा, वो स्कूल छोड़ देगा, ठीक है ना? ठीक है बेटी। सुप्रिया, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। शाम को बात करेंगे, शूटिंग के लिए देर हो रही है। तुम्हारी शाम नहीं होती, सीधे मिडनाइट होती है, पता है ना? तो अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा शूटिंग और एक्टिंग करना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? कब तक तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहोगी? अगर तुम फैमिली के साथ घर पे रहो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने जो कमाया वो हम सबके लिए काफी है। तुम बस घर पे रह के सबका ध्यान रखो। देखो सुरेश, जो बिजनेस तुम करते हो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो कला मौजूद है ना, वो हर किसी इंसान के अंदर नहीं होती है। मतलब? तो क्या अब तुम अपनी मनमानी करोगी? तुम हमें इम्पोर्टेंस नहीं दोगी? हम फैमिली की तरह नहीं रह सकते तो शादी ही क्यों की? मैंने कहा मैं अपनी तरह से रहूंगी, ये नहीं कहा कि मनमानी करूंगी, और ना ही ये कहा कि तुमसे दूर रहूंगी। भले ही तुमने नहीं कहा, पर हो तो यही रहा ना। मतलब? सुप्रिया बस करो बेटी, ये सब क्या है? जब रिश्ते जुड़ते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए, दुख नहीं बेटी। मतलब एक औरत की अगर शादी हो गई तो वो घर पे ही बैठी रहे, कोई काम नहीं करे, यही कह रही है ना? देखो सुरेश, सुंदरता मेरा लक है, एक्टिंग मेरा अचीवमेंट है, इसीलिए मुझे चांस मिल रहे हैं। इसके जरिए मैं खूब पैसे कमा रही हूँ।
और अगर तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? उसका क्या होगा माँ? मैं अपनी बेटी को सोने की तरह पालूंगी। हाँ, तुमने पाला है? कैसे पाला है बताओ तुम? जब वो दूध के लिए रोती थी तो क्या तुमने उसे अपना दूध पिलाया? हमेशा यही सोचा कि सुंदरता कम ना हो जाए, इसीलिए पैकेट का दूध पिलाया। वो औरत जो अपनी सुंदरता को तवज्जो देती है, वो अनु की कभी परवाह नहीं करेगी। वो पति जो अनु जैसी पत्नी की कामना करता है, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। जब बेहतर होने का समय हो लेकिन दुख के पल ज्यादा हो तो मेरी कोई भी बात गलत नहीं मिलेगी। जब कही गई बातें कानों में नहीं पड़ती, जब शादी के बंधन की कोई कीमत ना हो, तो बेहतर होगा हम जितना दूर रहें उतना अच्छा। मतलब मैं चली जाऊं क्या? जब तुम्हारे अंदर इतना घमंड भर गया है तो तुम्हारे साथ रहेगा ही कौन? ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो तलाक के लिए कोई और नहीं, हाँ? मैं खुद ही अर्जी दूंगी। बेटी सुप्रिया, मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ कि वो दोनों किसी भी तरह एक हो जाए। मुझे किसी भी तरह से अपने मम्मी पापा को मिलाना है नानी। अगर ऐसा हो जाए तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? अगर उनके मिलने की वजह तुम बनी तो बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगी नानी, पूरे दिल से कोशिश करूंगी। तुम क्या कोशिश करने की बात कर रही हो? कुछ भी नहीं माँ, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके कॉलेज में फर्स्ट आने की कोशिश करूंगी। सही कहा ना नानी? हाँ हाँ हाँ, वही। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी बेटी से मैं यही उम्मीद करती हूँ। पर तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या है माँ? मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। शादी? हाँ, शादी। अब इतनी जल्दी क्या है? ये तो अभी बच्ची है। माँ, उम्र रहते शादी कर देनी चाहिए। मैंने अपनी सोने जैसी बेटी के लिए एनआरआई ढूंढा है। लड़का हमारा स्टेटस और रुतबे के हिसाब से है। लड़का यूएस में है। ये मौका गया तो फिर नहीं आएगा। बोल दो ना ओके। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अनु, अभी तुम्हें ऐसा ही लगेगा, लेकिन शादी करके अमेरिका जाने के बाद तुम खुद कहोगी अच्छा है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है बेटी। आपको कुछ नहीं पता है। आप उसे बढ़ावा क्यों दे रही हो? मुझे अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत। देखो अनु, मैंने तुम्हारी फोटोज और डिटेल्स उन्हें पहले ही भेज दी हैं। मैंने उनसे दहेज और बाकी चीजों के बारे में भी बात कर ली है। तुम उन्हें बहुत पसंद आ गई हो। वो कल तुम्हें देखने आएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते एंगेजमेंट हो जाएगी। एंगेजमेंट के बाद लड़का इसी हफ्ते यूएस चला जाएगा और इसी हफ्ते में तो कल अच्छा मुहूर्त है। तो मेरी सोने की बच्ची शादी के बाद यूएस में बस जाएगी। अब बेटी मेरी बात तो सुन लो। माँ, आप बस ही करो, ठीक है ना? माँ, आप उन्हें भी आने के लिए बोल दो। आखिरकार वो इसके फादर हैं। अगर वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। नानी, अनु अभी तक नहीं आई। कहाँ है? हे लीला, अनु को देखा क्या? नहीं तो वो लोकेश कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं तो, लेकिन क्यों? वो कल रात बहुत नशे में था और उसने मुझे फोन किया और फोन करके अजीब अजीब बातें कर रहा था। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मार मार के अकल ठिकाने लगा दूंगी। हे लोकेश! कहाँ है? ए लोकेश!
अनु मेरे बहुत करीब आ रही है। क्या वो पहले मुझे प्रपोज करेगी? अगर उसने प्रपोज नहीं किया तो मैं ही प्रपोज करूंगा। वो पहले प्रपोज करेगी या मैं? वो करेगी, मैं करूंगा। वो करेगी, मैं करूंगा। वो करेगी, ए आनंद, मैं। अनु तो तुम्हें प्रपोज नहीं करेगी, तुम भी नहीं करोगे? ये क्या बकवास कर रही है? अनु की आज एंगेजमेंट है यार। कब तक ऐसी बैठी रहोगी? कुछ देर बाद लड़के वाले आने वाले हैं। टेंशन क्यों ले रही है? अपनी मम्मी के लिए रेडी हो जा। अगर ये बात आनंद जानता है तो उसे कैसा लग रहा होगा? ये सब बाद में देखेंगे। अभी लड़के वालों के आने का टाइम हो रहा है। देर मत करो, जल्दी से अनु को रेडी कर दो। तुम घबरा क्यों रही हो बेटी? जो लिखा है वही होगा। अरे क्या हुआ गुरुजी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम मौके का इंतजार कर रहे हैं। अरे हट हट सामने से। अच्छा तू ठीक से नजर रख रहा है कि अरे नहीं? गुरुजी, नजर ही नहीं, मैं तो उनके पीछे ही लगा हूँ। अगर हमने मुहूर्त तय कर दिया तो हम टिंग टिंग ले सकते हैं। टिंग टिंग? अरे मूर्ख, टिंग टिंग का मतलब कमीशन। अरे गेट खोल, कोई आया है, जल्दी जा जा जा। आइए 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 आइए। गुरुजी आ गए ये हाँ लोग। मैंने देख लिया। जा दरवाजा खोल, जाओ। आइए सर, आइए बहन जी। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आइए। हाँ पहले दाया पैर अंदर रखिए। हाँ आ जाओ। अरे बेटी सुप्रिया, अरे भाई साहब, लड़के वाले आ गए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए रहे। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं अच्छा हूँ। अरे ठीक क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हीरो जैसा लग तो रहा है। विलन आप हो क्या गुरुजी? चलिए बैठते हैं। बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। आइए आइए चलो आइए। बेटा। हे भगवान। सफर ठीक रहा ना? हाँ बहुत अच्छा रहा जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शहर में थोड़ा ट्रैफिक था, आपको तो पता ही होगा। बाप रे, मुहूर्त का समय हो रहा है। अरे बिम्बी, हाँ। घर में एंगेजमेंट का सामान है, उसे जरा लेकर आओ। ठीक है जाओ गुरुजी। जल्दी। आप लोग खुश तो है ना? आप भी खुश हो ना? अगर सही मुहूर्त पे एंगेजमेंट हो गई ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक दहेज की बात है तो आप दोनों ने जिस पर सहमति जताई थी उसी पर बात बन गई। हाँ जी ठीक अब है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। क्या कहते हैं? हाँ। ठीक है जी। अरे कहीं जाकर सो गया क्या? अरे देखिए, बातों बातों में कॉफी भी आ गई। हाँ, इन्हें दो ना बेटी। हाँ दो दो दो। बहन जी, आपका बेटा तो बहुत उतावला हो रहा है। बेटी को जल्दी बुलाइए, शायद मन शांत हो जाए। अरे मजाक कर रहा हूँ। चाय पीजिए, चाय पीजिए। अनु रेडी हो रही है, मैं जाकर लेकर आती हूँ उसे। हाँ ठीक है ठीक है। राधा। हाँ आंटी, अनु को रेडी करके लेके आओ। ठीक है आंटी। चलो अनु, चलो वो लोग अनु, आ गए हैं। आओ चलते हैं।
क्यों बेटा, पसंद आई ना? भाभी जी, हमारे लड़के को तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई है, हमें भी बहुत अच्छी लगी। तो फिर सब कुछ शुभ ही शुभ है। अब बिना समय बर्बाद किए अंगूठियों का आदान प्रदान कर लेते हैं ताकि कल लड़का खुशी खुशी अमेरिका जा सके। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, जैसा आप कहें पंडित जी। ओम गंगणपतये नमः। भाई साहब, वो पान का पत्ता और नारियल बेटी को भेंट कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम वासुदेवाय नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। अरे बिम्बी, दोनों अंगूठियों को उठाओ। अरे मुझे क्यों दे रहा है? लड़के लड़कियों को दो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ऐसे ही टेंशन में सड़क पर चलते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ यही हुआ था आंटी। प्रताप, जनार्दन, आनंद को क्या हुआ है? लोकेश, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। आनंद कैसा है? बताओ ना, क्या हुआ है उसे? मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज। ये वही लड़की है आंटी। वो लड़की तुम ही हो ना, जिसने मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? तुम लड़कियां ना होती ही ऐसी हो। हर वक्त दिल में कोई और होता है और जब जरूरत खत्म होती है तो गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहन लेती हो। अरे मेरे बेटे में क्या कमी थी? तुम देखने में अच्छी लगती हो तो वो तुम्हें पसंद करने लगा। सुना है कि तुम भी उसके साथ बहुत क्लोज थी। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। देखो, इन लोगों ने मुझे बताया।
अगर तुम्हें भी वो पसंद था तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ऐसा तुम कह सकती थी ना। प्यार करने का मतलब किसी की जान से खेलना नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे के लिए तड़प रखना। वही सच्चा प्यार होता है। तुम्हारे माता पिता तो होंगे ही ना। जाओ जाओ उनसे पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता का दर्द क्या होता है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, हम किसी भी तरह अपने बेटे को बचा ही लेंगे, पर अगर तुम फिर से उसके पीछे पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सही नहीं आंटी, एक बार मुझे बात करने और दीजिए। कुछ मत बोलो। क्या मुंह लेकर आई हो तुम यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। आंटी नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ। अनु रुक जा। ए अनु रुक ना। हे अनु, इस तरफ। अनु, इस तरफ यार। आओ। हे अनु। हे अनु, मुझे पकड़ के दिखाओ। क्या कर रही हो? हे अनु, क्या हो गया? ठीक तो हो ना? अनु, अरे पकड़ लिया। अनु, अनु! अरे अरे भैया बचाओ मुझे भैया। हे कोटी, भैया क्यों मार रहे हो उसे? भैया हे, बचाओ हे, रुक जा। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मुझे भैया, दो, ये बंद मुझे करो। मार रहा है। हे मंगी, बस करो। पापा, आ रहा हूँ बेटा। क्या हुआ? जल्दी आओ पापा, इस कोटी को समझाओ। क्या हो रहा है यहाँ? शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर? मालिक, बताओ मालिक। क्या बात है? मालिक, मेरा पति रोज दारू पीकर आता है और मेरे साथ बहुत झगड़ा करता है और मैं इससे कुछ पूछती हूँ तो मारता है। साहब वो जो बोल रही है मैं बताता हूँ। देखिए साहब, मैं रोज मजदूरी करता हूँ, दिन भर मेहनत करके जो कुछ भी कमाता हूँ उसमें एक क्वार्टर ले लेता हूँ। इसमें क्या गलत है साहब? पेट भर खाना खाए कई दिन हो गए मालिक। क्यों रे कोटी, ये जो बोल रही है सच है ना? अरे वो झूठ बोल रही है साहब, मेरी मानिए वो एक नंबर की झूठी है। ए, तू चुप कर। तेरा चेहरा देखकर समझ में आ रहा है मुझे। घर चलाना मतलब दिन भर मेहनत करके जो कमाया जाता है ना, वो शराब में उड़ा देना नहीं है। चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, अपने परिवार को सड़क पर ना आने देना, चुपचाप इज्जत से लोगों के बीच रहना, अपने परिवार का मान बढ़ाना, यही असली घर चलाना होता है। आज से तू अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रख, नहीं तो ये शराब तेरे साथ साथ तेरे घर को भी बर्बाद कर देगी। नकली शराब पीकर कब्रिस्तान जाएगा या मेहनत करके अपने परिवार को बचाएगा, ये फैसला तेरे हाथ में। वैसे भी गली गली में बेईमानों की दुकान खुल गई है। उन दुकान वालों की अगर बेल्ट नहीं उतारी, तुम जैसों को अकल नहीं आएगी। जल्दी उनकी रस्सी खींच कर दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। ए कोटी, अगर तूने इस बार अपनी बीवी और बच्चों को परेशान किया तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा, समझ गया ना? सुनिए जी, आरती ले लीजिए। ये लो आनंद। माँ, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, फ्रेश भी नहीं अरे हुआ कोई हूँ। बात नहीं, ठीक है बेटा। शारदा, हाँ? इस मंगी को घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। ठीक है जी। ए, ऐसे खड़े होकर क्या देख रहा है? चल जा।
अरे बेटा, इस ठंडी में यहाँ सोने के बजाय घर के अंदर जाकर सो जाओ। यहाँ बहुत शांति है पापा। ठीक, तेरी मर्जी। सुनो, अनाज लोड हो गया ना? हाँ साहब, हो गया। ठीक है, गाड़ी निकालने को बोलो उसे। ठीक है। ये क्या मैं उस सगाई वाली लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? हेलो। हाय आनंद, कैसा है तू? अब मैं ठीक हूँ यार, लेकिन बहुत दिन हो गए ना, थोड़ा बोर हो रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास जबरदस्त प्लान है। प्लान? टन-टन-टन। हे, ये क्या सरप्राइज है? और प्लान क्या था? उधर चल, बताता हूँ। मेरे पापा ने देख लिया तो डांटेंगे अबे यार। क्या तू डरता रहता है? चल पीना। हे, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने साथ में मिलकर मस्ती नहीं की। हाँ यार, जब भी हमें कॉलेज के दिन याद आते हैं तो अजीब लगता है। हम अपने सभी दोस्तों को मिस करते हैं यार। कुछ महीनों में एग्जाम होंगे, उसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा और सब अपने रास्ते जाएंगे। एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर एक धमाकेदार गेट टुगेदर अरेंज करते हैं। वहाँ सबसे मिलना हो जाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। थैंक्स यार। अबे यार, यस। अबे, इससे बात करना। अरे आनंद, अनु के लिए अगर तेरे दिल में इतना प्यार है तो फिर ये बात तूने उसे बताई क्यों नहीं? वो हे, अभी वो टॉपिक जरूरी था क्या? हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं तो वही करते हैं ना। ओके ओके, कूल कूल कूल, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। अरे इस टाइम कौन फोन कर रहा है? क्या ये मुझसे प्यार करती है? अरे भाई लोग, 1 मिनट रुकना। हाँ ओके भाई, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ बताओ, क्या बात है? इतने दिनों बाद अचानक फोन किया? अरे कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, बस तुम्हारी याद आई तो कॉल किया। ओह अच्छा, तो बताओ तुम्हारा गैंग कैसा है? पता नहीं, उनसे मिले तो बहुत दिन हो गए हैं। ऐसा है क्या? वैसे तुम कहाँ पर हो? मैं तो घर पे ही हूँ। शादी की बातें, रिश्ते देखना, इन सब में बिजी हूँ। ओहो, कांग्रेट्स। थैंक्स यार। अच्छा वैसे आनंद कैसा है? दरअसल अन्नू की एंगेजमेंट के बाद से वो बहुत ही उदास है। पर कोई बात नहीं, हम है ना, उसे चिल करने के लिए बाहर लेकर आए हैं। अच्छा वैसे आजकल अनु कैसी है? उसे वो शादी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी मम्मी को बोलने की हिम्मत नहीं है। आनंद को भी अपने दिल की बात नहीं बता पाई, तो अकेली रहती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। राधा, हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? आइडिया। हाँ आइडिया, बताओ बताओ क्या है? हम लोग एक काम करेंगे। कैसा लगा आइडिया? एकदम सुपर्ब है, बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा ठीक है, तो मुझे जो सेट करना है वो करूंगी, तुम अपनी तरफ से भी देख लो। हाँ। टाइम और डेट व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाय बाय। यस, क्या कमाल का आइडिया है। पार्टी तो बनती है, हे टा 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 टा, पार्टी बनती है क्या भाई, फोन पर बात करके बड़े जोश में आया? मैटर क्या है? अभी गेट टुगेदर की बात हुई ना? हाँ, राधा की शादी की बात चल रही है। वो भी तेरे साथ चल रही है क्या? और वो भी एक अलग थीम के साथ। लड़की पक्ष के फ्रेंड्स और लड़के पक्ष के फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए टूर के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो वहाँ हम सब लोग जा रहे हैं ना? यस यस यस। मजा आएगा। ये उदास क्यों बैठा है? अरे हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं, इस बात से मैं तो खुश हूँ, लेकिन तू ऐसे डल क्यों है?
अरे कुछ नहीं रे, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अरे यार, पर तू हमारे साथ क्यों नहीं आएगा? हमें पता है उसकी शादी होने जा रही है। अरे इतनी मुश्किल के बाद एक मौका मिला है, प्लीज चलना यार, मान जाना यार, फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। हे तुम लोग समझाओ ना इसे। अरे भाई प्लीज मान जाना यार, प्लीज भाई, एक बार आ जाना। ओके 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 भाई, चलूंगा, मैं चलूंगा। एंजॉय करेंगे, एंजॉय। ये पंडित जी याद है ना? हमारे आनंद के इस हाल का कारण यही है। वो कैसे बताता हूँ। एनआरआई आकाश और अनु की सगाई इन्होंने ही करवाई है। एक बात और बताता हूँ, शादी तय होने के बाद 2 दिनों को मिलाने के लिए इन्होंने एक टूर रखा। ये उनके वेडिंग पैकेज में शामिल है। अरे गुरुजी, संभल कर चढ़िए। अब मैं आता हूँ। अरे गुरुजी, मुझे खींच कर रहे हैं, चलिए हटिए। ये भी आ गई। इस बेवकूफ ने ऐसा प्लान किया, पता होता तो मैं नहीं आता। इसका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। देखो बच्चों, हमारी मैट्रिमोनी शादी में एक लड़का और एक लड़की को एक साथ लाने के लिए हमने थोड़ा अलग तरीके से ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ सके। अरे दूल्हे राजा, हाँ? पीछे क्या कर रहे हो? यहाँ आकर बैठो। आ रहा हूँ गुरुजी। शादी तुम्हारी हो रही है बेटा, मेरी नहीं। हाँ, अभी शर्मा रहे हो, शादी के बाद पीछे पड़ जाओगे। क्यों बेटी, तुम्हें अलग से तिलक लगाकर बताना पड़ेगा। आओ लड़के के बगल में बैठो। मजा और आने वाला तुम है। दोनों आपस में खुलकर बात करो। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस प्री वेडिंग प्रोग्राम के लिए हाँ करोगी। हाँ, जब रिश्तेदारों ने कहा तो उनसे हाँ कहने का मन ही नहीं हुआ। लेकिन 2 प्रेमियों को मिलाना था ना। प्यार मतलब? मतलब हमारे दिल मिलने चाहिए ना। हाँ, हमारे दिल तो जरूर मिलने चाहिए। बिल्कुल। और एक दूसरे का दिल समझने के लिए ऐसे प्रोग्राम जरूरी हैं। यस, बाइक जैसी छोटी चीज लेते हैं तो भी टेस्ट ड्राइव तो करते हैं। तो जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं उसके साथ तो बनता ही है। मतलब तो अब तुम टेस्ट ड्राइव करोगे? हाँ। टेस्ट ड्राइव करेगा ये, टेस्ट ड्राइव। अरे बेवकूफ, क्या रे, ये क्या किया तूने? ऐसी बातों से लड़की को डराएगा क्या? कोई और बात नहीं कर सकता था क्या? अरे मजाक तो सामने हो रहा था गुरुजी। चुप कर, मुझे सिखाएगा तू? मुझे सिखाएगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुप रहो, एकदम चुप रहो। अगर दोबारा किसी ने मजाक किया तो चप्पल से मारूंगा, चप्पल से। बेवकूफ कहीं के, फालतू की बातें करते हैं। वरना आपकी बीपी बढ़ जाएगी। गुरुजी आप खड़े क्यों बैठिए? मुझे सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है। बेटी थोड़ा पास आकर बैठो, अभी से ऐसे झगड़ा मत करो, थोड़ा आपस में खुलकर बात करो बेटी। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हें कोई शराब या सिगरेट की आदत तो नहीं है ना? अरे नहीं, लेकिन शादी के बाद तो आदत पड़ ही जाएगी ना, ऐसा मेरा दोस्त भी बोलता था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? जब YouTube मौजूद है तो फिक्र क्यों करें? YouTube वाला खाना? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तो तुम खाना बनाना, बहुत टेस्टी लगेगा। अच्छा, क्या रिप्लाई कर रही हो? अच्छा वैसे तुम्हारी सॉफ्टवेयर जॉब है ना, उसका टाइम क्या है? नाइट शिफ्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन मेरी जॉब तो डे शिफ्ट की है। फिर तो तब जिंदगी तो में मुझे भी मस्त मौका मजा मिलेगा। आएगा। ओहो, तब तो मुझे भी चांस मिलेगा। जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दूं? तो घर पे रह के बर्तन धोऊं और खाना बनाऊं और पति का इंतजार करूं, यही ना? ये मुझे ही देखे जा रही है, आखिर चाहती क्या है ये? बच्चों, अब हमारा पार्क आ गया है, सबको यहीं उतरना है। आओ आओ जल्दी उतरो। हाँ, उतर गए गुरुजी, सब हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अरे क्या कर रहा है, देख कर चलना। अरे ध्यान कहाँ है तेरा? ठीक से चल। जिसमें बोलना दिन भर क्या है, वो ठोकर तो आ ही खाता रहे रहता हैं। है। आ चलिए, जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। कितनी कमाल की जगह है ये। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ। हमारे गुरुजी बस ऐसे ही है। रुको 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 रुको। बच्चों
अब हम सब लोग उस सामने वाले शानदार पार्क में जाएंगे। अब अंदर आकर इसका आनंद लो। बीपी नहीं, मतलब तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा ज्यादा है? अरे ऐसा मत कहो, मुझे प्यार से बाल गंगाधर परमेश्वराचार्य कहो। बीपी जी। फिर से बोला, बीपी बोला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुरुजी कूल हो जाइए, कूल हो जाइए। मैं कूल हूँ बिम्बी, तू जा बस में जो सामान है वो लेके आ। बाप रे, इतना सारा सामान मैं अकेले? नहीं तो मुझे ले जाएगा क्या? अरे नहीं गुरुजी, ड्राइवर की हेल्प ले लूंगा। हाँ तो जा। अरे तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? जाओ, जाकर अंदर घूमो फिरो। अरे आनंद, तू इतना उदास क्यों है? चल। ये अनु कहाँ रह गई? ए अनु, इधर आना। अरे आना जल्दी हमारे साथ। आजा। वो तू भी ना। क्या हो गया इसे? क्या हो गया? क्या हो गया है तुझे? हमेशा इतना उदास क्यों रहती है? चल ना एक सेल्फी लेते हैं। अभी सेल्फी क्यों? मेरा मूड नहीं है। ऐसा मत बोल यार, हम सबको मिले 2 महीने हो गए हैं। तूने एंगेजमेंट के बाद इतना बड़ा गैप ले लिया, अब अगर कल शादी हो जाएगी तो कितना बड़ा गैप लेगी? हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? हाँ बिल्कुल भूल जाऊंगी, तब तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी। अरे बस भी करो ना। चल एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल कर। अरे स्माइल करना। हाँ। ये क्या सेल्फी अकेले लोगी क्या? अरे हम भी है ना। हे खड़ा क्या है, जाना उसके साथ। जा जा। फोन मुझे दो। तो बच्चों लोग बताओ ये लोकेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी है बीपी जी। बहुत अच्छी जगह है बीपी जी। इसे और अच्छा करने के लिए तुम सबके लिए एक गेम अरेंज किया है। इसमें एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। वाह, टेस्ट? फिर तो मैं ही जीतूंगा। जीतना हारना बाद में देखेंगे, पहले तुम खेलो राजा। इस गेम में तुम लोगों के अंदर कितनी अकल है इसका पता चल जाएगा। यहाँ पर अकल की बात हो रही है क्या बीपी जी? ये सब उसके लिए है जिसके पास दिमाग है। इसके पास दिमाग ही नहीं है गुरुजी, तो अकल कहाँ से आएगी? तू बकवास बंद कर, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ। जा। जो आ गया गुरुजी। पियो पियो। थैंक यू रे बिम्बी। ये पकड़। अब ये गेम खेलते हैं, ठीक है ना? आओ सब, अरे बीपी लड़के लड़कियों आओ, सब लोग बलून लो। ये वाला मेरा है। बलून को पहले ऐसे खींचो, फिर फुलाओ। फिर ठीक से बांध दो और इसे बांधकर ऐसे फेंक दो, इस तरह से। इतना ही। वेरी गुड। सबने अच्छे से फुला लिया। वेरी गुड। अब दूसरा स्टेप। अब तुम सब इन बलून्स पर अपने अपने नाम लिखकर इन्हें फेंक दो। ठीक है। ठीक है ना? अब इन सारे बलून्स को मिला दो। हाँ मिला दो बेटी। चलो मिलाओ, मिलाते हैं। अच्छे से मिलाओ। हाँ ऐसे ही मिलाते रहो, मिलाते रहो, ऐसे ही। हाँ मिलाते रहो। चलो चलो हाँ, करो। सारे बलून्स अच्छे से मिक्स हो गए ना? हाँ बीपी जी। हो गए बिम्बी, गुरुजी। अपने मोबाइल में टाइमर सेट करो। जो आ गया गुरुजी। ये लो गुरुजी। बच्चों तुम सबको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस टाइम में जो अपना नाम वाला बलून बिना फोड़े पहले निकालेगा वही विनर होगा। कैसा लगा? ये क्या बात हुई? बलून पकड़ने के लिए 20 सेकंड क्यों? एक ही सेकंड काफी है बीपी जी। इससे हमेशा जल्दी रहती है। अरे चुप दिमाग कम करना। है ना। अब मैं गेम स्टार्ट करता हूँ। रेडी? 1 1 2 2 3। 3। हाँ टाइम स्टार्ट हो गया। जल्दी ढूंढो, जल्दी करो। ढूंढो, ढूंढो। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे उठाओ उठाओ। हाँ जल्दी करो। हाँ ढूंढो ढूंढो, जल्दी करो। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। देर की तो हार जाओगे। 13 14 15। जल्दी करो, जो पहले ढूंढेगा वही जीतेगा। 17
शाबाश, वेरी गुड। इसे कहते हैं अक्लमंदी। अगर तुम ऐसे एक्सचेंज करते तो जीत जाते। अगर जिंदगी में आपसी सहयोग हो तो जीता जा सकता है। अनु आनंद, तुमने बहुत अच्छा खेला, सुपर। हे आनंद, गुड जॉब यार। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्लान बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से चलना होगा, ठीक है? ओके बीपी जी। अरे बीपी नहीं भाई, बाल गंगाधर परमेश्वर आचार्यलू। चलो चलो। हमें ये सब नहीं आता, ओनली बीपी जी। अपने गुरु पे हंसता है, चल। गुरु पे हंसता है, गुरु पे। चलो सब। सुनो यूथ, मैं तुम सबसे शादी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। जो भी मुझे उसका सही जवाब देगा वो जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा। ऐसा क्या गुरुजी? तुम सब बड़े जोश में लग रहे हो। ओके, शादी क्यों करनी चाहिए? अरे गुरुजी, सबके सामने बोलने में शर्म आ रही मुझे। अरे तुम भी ना, शादी से पहले शर्म, उसके बाद लेग और फिर पैक। तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ। रुकिए जी, तो बीबी स्वामी जी की। अरे समझाएं। अरे गुरुजी, आप मुझे टाइम ही कहाँ देते हैं? मुझे बीपी मत बुलाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। हाँ पूछे बीबी जी। हाँ, प्रेम विवाह अच्छा है या बड़ों द्वारा तय की गई शादी? दोनों ही नहीं गुरुजी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सबसे अच्छी होती है। अरे बेवकूफ, हमारा देश अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। अरे बाप रे। हाँ गुरुजी, जिन्हें प्यार का मतलब नहीं पता उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही अच्छा है। हाँ उतरो उतरो, पास में ही फार्म हाउस है, वहाँ सब फ्रेश हो जाओ। मैं यहीं लेट जाऊँ क्या गुरुजी? आनंद ने तीसरी छलांग लगा दी है, उसका लव सक्सेस हो जाएगा। अरे बच्चों देखो, यहाँ चिटम्मा चाय की दुकान है। गाढ़ी दूध वाली मस्त चाय बनाती है। चाय बहुत अच्छी होगी, चलो पीकर घर चलते हैं। हाँ उतरो उतरो। अरे तू भी उतरना बिम्बी, अरे उतरना। अब मैं पकड़ता हूँ गुरुजी, संभल के उतरना। अरे गुरुजी, अरे बहुत अच्छी जगह है ना गुरुजी? हाँ बहुत अच्छा है ना। अरे अरुण, दूध आ गया है क्या? नहीं दीदी। नहीं आया अब तक? हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, कल का बचा हुआ फ्लास्क में तो रखा है। हाँ है दीदी। उसी में दूध पाउडर मिला के गरम कर दे तो सब मस्त होके पिएंगे। अच्छा नहीं लगेगा। ए तू चुपचाप काम कर। हाँ, ठीक है। आ जाओ लड़को, आ जाओ। चला। हाँ बैठो बैठो। हाँ बच्चों, माहौल तो गजब है ना। ऊपर हरे भरे पेड़, नीचे चारपाई। हाँ तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर कर लो। गुरुजी, ये 5 स्टार होटल है क्या? ये लोकल रेस्टोरेंट है, यहाँ जो मिलता है वही देंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ सो जाऊँ ना तो बहुत मजा आएगा। गुरुजी, हाँ? तो हम आज घर नहीं जाएंगे क्या? मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। वो हमेशा इंतजार ही करेगी क्या? उसे कोई काम नहीं है क्या? कोई काम नहीं है क्या? हाँ? कोई बात नहीं गुरुजी, गलती हो गई, नहीं बोलूंगा। क्या चाहिए आपको? एक गाढ़े दूध से बनी एक अच्छी चाय लाकर दे दो। दूध तो आया नहीं है अभी तक। मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय की दूध की बात कर रहा हूँ। चरखी बुड्ढे, सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे, जाहिल कहीं का। समझ गया ना? अरे नहीं मैडम, मैंने कल ही लगवाए हैं, ए, इसीलिए चाय बनाओ, उसके मुंह पे मार दे। सोच लो। एक एक को देख लूंगा, समझ गए ना? सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से। गुरुजी, मूर्ख कहीं का। मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा, देख लेना। अरे आइए ना मैडम, बैठिए। अरे बाप रे। अरे सुनो भाई, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। थैंक यू। साहब थोड़ी तो दया करो साहब।
कम से कम मेरा अनाज तो अच्छे दाम पे खरीद लो साहब। साहब हफ्ते भर से मैं यहीं पड़ा हूँ। साहब दया करो साहब। साहब मेरी बेटी की शादी तय हो गई है साहब। अगर पैसे नहीं हुए तो शादी नहीं हो पाएगी साहब। आओ चलो देखते हैं। साहब ऐसा मत करो साहब, मुझ पे दया करो। मेरे धान का सही दाम दे दो साहब। ये धान थोड़ी तू लेकर तो दया आया? करो साहब। मैं इसी हालत में एक हफ्ते से यहीं बैठा हूँ तू साहब। कहना क्या चाहता है समझ रहा है ना? एक बार, बस एक बार तू इस धान को देख। अगर इस धान में नमी रहेगी तो ये तो वजन में बढ़ जाएगा। गलतियां तुम करते हो और भुगतना मुझे पड़ता है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसका रेट फिक्स कर देता हूँ। देखो आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1000 दूंगा। देखो कुछ मत बोलो, अगर पसंद है तो दो, नहीं तो चले जाओ। साहब मुझ पे दया करो साहब, आपको पुण्य मिलेगा साहब। साहब ठीक है, साहब, जरा उसमें देखो। साहब। सब हो गया। अगर आप मेरे धान का सही दाम नहीं देंगे तो बता देता हूँ, मैं कीटनाशक पी के मर जाऊंगा। क्या रे धमकी दे रहा है? इतने लोगों के सामने तू ड्रामा कर रहा है? क्यों रे, तू मर जाएगा तो मेरी गाड़ी लोड नहीं होगी क्या? जा, जो करना है कर। बच्चों देख लिया ना, किसान की कहीं कोई इज्जत नहीं है। अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। अगर अपने खून पसीने की कमाई को सही दाम पर नहीं बेच सकते तो जी के क्या करेंगे? अब मैं नहीं जी सकता। मैं अपने गांव जाकर अपनी बीवी बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं मर जाऊंगा मैं। अब जीने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है जीने का। हे भगवान। चाचा रुक जाओ। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्या है बोलो। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ? ये क्यों बीच में कूदा? नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे तो अब तक यहाँ पर जो हुआ वो सब मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। हाँ? इसमें सब कुछ है। मैं बस एक बटन दबाऊंगा और जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा। अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। दोस्तों तुम सब लोग इस सिचुएशन को रिकॉर्ड करो। ओके। ये क्या कर रहा है? देखो इसे, इसमें 17% नमी दिखा रहा है। अगर इसमें 17% से ज्यादा नमी होती तो ये मॉइस्चर दिखाता, लेकिन ये मॉइस्चर नहीं दिखा रहा है। इस धान में जैसा आप कह रहे हैं वैसी नमी नहीं है, खाली दाने भी नहीं है। फिर भी अनपढ़ मासूम किसानों से क्वालिटी खराब बताकर, कम दाम पर धान खरीदकर, गलत हिसाब करके, अन्याय करके इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। इनके धानों में कोई कमी नहीं है। गलत मशीनों से गलत हिसाब करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो। आपके हिसाब से इससे 1% क्वालिटी कम हो सकती है। ये बीज का पैकेट आपने ही बेचा था ना? इस पैकेट पर लिखा है कि बीज की 75% गारंटी है। 100% नहीं लिखा है। फिर भी आप MRP रेट पे बेच रहे हैं, तो कम से कम मेहनत करने वाले किसानों को तो अच्छा दाम दे सकते हो ना? देखो बच्चे, लगता है तुम्हें खेती के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन बीजों का दाम उतना ही रहेगा जितना कि उनका बनता है। आपने बीज को कीमत दी,
लेकिन उस बीज को उगाने वाले किसान को कीमत नहीं देंगे क्या सर? देना चाहिए ना सर। उन्हें अपने अनाज का सही दाम मिलना चाहिए। आप करो तो बिजनेस, वो करे तो न्यूसेंस है। आप जानते हैं हम कौन हैं? एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स। व्यवसाय वो है जिसमें सहानुभूति हो, एग्रीकल्चर वो है जिसमें कल्चर हो। वो हमें निस्वार्थ भाव से मिलता है, लेकिन आज यही व्यवसाय हमारे किसान के लिए मुसीबत बन गया है। तो तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो कि मैं भी जाकर खेती करूं और आकर किसानों की मदद करूं? अगर कर लिया तो क्या गलत है? थक जाओगे या कोई नुकसान हो जाएगा? आप ये मजाक में कह रहे हो? खेती करके ही आप किसानों को समझेंगे। क्या आपने कभी खेती की है? क्या आपने कम से कम एक दिन के लिए भी किसान की मेहनत देखी है? आप जानते हैं खेती क्या है? एक किसान जिम्मेदारी और प्यार से अपनी जमीन जोतता है, खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धान रोपता है, उधार लेकर खाद डालता है, खरपतवार हटाता है, रखवाली करता है, अपनी हड्डियों को तोड़कर दिन रात मेहनत करता रहता है। उसके बाद 5 महीने तक फसल का इंतजार करता रहता है, फिर फसल की कटाई करता है, उसका ढेर लगाकर इन सब में अपना खून बहाता है, फिर वो उसे उठाकर आपके पास लेकर आता है, फिर आप कहते हैं कि दाने खराब है, धानों में नमी ज्यादा है। ये बोलकर अगर आप पैसे कम देंगे तो उसे अपने खून पसीने की मेहनत का पैसा आखिर कैसे मिलेगा सर? इधर फसल की तो कोई कीमत नहीं देंगे और उधर समाज कहता है कि किसान राजा होता है। आप सब किसान को राजा नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन उसे भिखारी तो मत बनाओ। हमारे अन्नदाता को बचाओ सर। शाबाश बाबू शाबाश। जो काम करना चाहिए था तुमने बिल्कुल वही किया है। शाबाश, तुमने मर्द वाला काम किया है। सब लोग इसे पागल कहते हैं, लेकिन ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। भाई वो पागल रवि आ गया है। अब पता नहीं वो क्या करेगा। आप मेरी बात मान लो, इसका धान खरीद लेना ही बेहतर है। अरे इस आफत को भगा नहीं सकते क्या? हाँ बेटा, ऐसे जोंक जैसे लोग कभी नहीं बदलते। चाहे किसी ने आधे एकड़ में खेती की हो या फिर 50 एकड़ में क्यों न की हो, इस किसान के राज्य में कोई भी किसान सुखी से नहीं है भाई। करता हूँ मैं किसानों का उनकी फसल के प्रति प्यार और उनकी मेहनत को सम्मान करता हूँ। फार्मर इज ए प्रोड्यूसर नॉट बेगर। जब किसान अपनी उपज की MRP तय करके बेच पाएंगे तभी जाके उनका वजूद बच पाएगा। नहीं तो आज के लिए जैसे राजा इतिहास बन गए, वैसे ही भविष्य में किसान भी इतिहास बन जाएंगे। कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। टेक केयर ऑफ फार्मर्स टू अवॉइड टैबलेटेड फूड इन फ्यूचर। इनका नाम रवि है। गांव में सब इन्हें पागल रवि कहते हैं। इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन जब ये खेती करने लगे तो जिस लड़की से ये प्यार करते थे उसने एक किसान से शादी करने को इनकार कर दिया। बाप रे, एग्रीकल्चर इतना गहरा विषय होता है। उसने कितनी अच्छी बात कही है ना। इज्जत से उनके धान को सही दाम पर खरीदो, नहीं तो फिर तुम हमेशा के लिए बिजनेस नहीं कर पाओगे। भाई ये उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हमारे लिए अच्छा ये होगा कि धान खरीद ले। चलो चलो, इनकी बोरियां उठाओ। चलो वहाँ रखो। हाँ, मैं ठीक से वजन करवा रहा हूँ। हाँ। यहाँ पे साइन करवा लो। हाँ, सुनो भाई, जरा यहाँ साइन कर दो। जी। बहुत खुशी हुई बेटा। तुमने जो मदद की उसके लिए मेरी पत्नी और बच्चे तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। भगवान तुम्हें तरक्की दे बेटा। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा। नहीं बड़े भैया, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अन्न देने वाले आप हैं, हमें आपके लिए हाथ जोड़ने चाहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
अरे लड़के लड़कियों, हम लोगों का टाइम हो रहा है, चलो। आओ, चलो। हाँ पापा। क्यों आनंद, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं पापा, हम लोग पिकनिक से लौट रहे हैं। आप कैसे हो पापा? मैं तो ठीक हूँ बेटा। वैसे आज सुबह तूने कोई झगड़ा किया था क्या? मुझे सीना ने बता दिया है, किसानों के साथ कुछ अन्याय हुआ था, तो तूने उस किसान के साथ अन्याय करवाया। शाबाश बेटा। हाँ, जरा संभल के। अच्छा, मैं सरपंच की मीटिंग में हूँ, शाम तक मैं घर पहुँच जाऊंगा, तू भी आ जा। ओके पापा, बाय। हाँ बोलो अनु। आनंद, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक शरारती लड़के हो, पर आज तुमने एक किसान को न्याय दिलवाया, उन्हें राजा जैसा बनाया। आई अप्रिशिएट। थैंक यू अनु, तुमने मुझे समझा। ये सब मेरे पापा की वजह से है। दरअसल वो भी किसान हैं, इसलिए मुझे इस मामले में सब कुछ पता है। एनीवेज, तुम खुश तो हो ना? कुछ कहना था क्या? बोलो अनु। दोस्त मुझे कुछ इशारा कर रहे थे, तुम वाकई खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। आई लाइक यू आनंद। मी टू अनु। मैं कब से तुमसे ये बात कहना चाहता था। हाँ, मैं भी। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है आनंद, इसीलिए तो अचानक एंगेजमेंट फिक्स हो गई और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आई एम सॉरी आनंद। अनु, अब डरो मत, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। अच्छा। वाह, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे आकाश, तुमने फोटो क्यों ली? प्लीज डिलीट कर दो। डिलीट कर दूं? कर देता हूँ, लेकिन तुम दोनों थोड़ा रोमांस करो, मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा सा। आकाश, तू जो सोच रहा है ये वैसा रोमांस नहीं है। हे अनु, ये सब यूएस में कॉमन है, तो तुम दोनों भी करो ना। अरे आकाश, तुम अच्छे इंसान दिख रहे थे इसलिए रिश्ता करवाया, और तुम ये सब कर रहे हो, ये सही नहीं है बेटा। अरे बिम्बी, वो फोन दो मुझे। ये लीजिए गुरुजी। देखो। ये सब तो इस जनरेशन के लिए कॉमन है। आकाश, अपनी बकवास बंद करो। ये सच है कि मैं आनंद से प्यार करती हूँ, और तुम जो कर रहे थे वो लस्ट था, प्यार नहीं, समझे? ऐसा क्या? चलो एक काम करते हैं। सुनो अनु, तुम वो वाली वीडियो भूल जाओ और मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा। चलो, मैंने तुम्हारे लिए वीजा भी रेडी करवा लिया, हमें तुरंत यूएस के लिए निकलना है। वो कहीं नहीं जाने वाली। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार?
वो होता क्या है? देखो मिस्टर, मुझे लगता है तुम प्यार का मतलब नहीं जानते। अगर जानते हो तो बताओ तुम्हारी जान कहाँ है? हाँ, जान? तुम जान देखना चाहते हो? ओके। इस लड़की की जान कहाँ है, दिखाऊं क्या? हाँ? यहाँ पर। ए आकाश, इज्जत से उस लड़की को छोड़ दे। ए, तुम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ते हो। तुम लोगों को कहाँ पता चलेगा कि इंसान की जान कहाँ होती है? ए आकाश, तुम सोचते हो कि एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रोनॉमी ही आता है, तो तुम्हें गलत फहमी है। एग्रीकल्चर का मतलब मिट्टी से है, और ये मिट्टी ही सब कुछ है। सिरी, तुम तो हो। कमीने, तुझे प्यार का मतलब नहीं पता? प्यार का मतलब नहीं पता? हाँ? क्या रे? हाँ? तुझे प्यार का मतलब दिखाऊं? हाँ? दिखाऊं क्या? मैंने तुझसे क्या पूछा था? क्या रे? जान के बारे में। अरे ये तो वही लड़का है ना? क्या तू उस लड़की पर जान दिखाएगा? अब मैं तुझे तेरी जान दिखाता हूँ। रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। अगर मैं इस पत्थर से तेरे दिल पर मारूं तो तुझे पता चलेगा कि जान कहाँ है। बता। अगर मैं ये पत्थर तेरे सिर पर मारूं तो तुझे पता चलेगा दूसरे की जान कहाँ है। बता, मारूं क्या? बता। हाँ? ए, तुझे जान की कीमत नहीं पता, प्यार की कीमत नहीं पता। तू तो एक मशीन की तरह है, कोई इमोशन नहीं। उठ। ए, जान दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इंसान को चलाती है। प्यार दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इस दुनिया को चलाता है। अगर तू दोबारा प्यार के मामले में आया तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। चल निकल यहाँ से। कितना बेकार लड़का ये। चलो चलते हैं। बेटी अनु, मैंने तुम्हारे लिए गलत रिश्ता ढूंढा। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, अगर होती तो भी उनकी नहीं सुनता। अब मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा बेटी, ठीक है ना? खुश रहो।